शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं। चिदि ब्रह्म चैतन्य टंकोत्कीन ज्ञानिक स्वाभावी परम पाणमिक भाव से युक्त चैतन्य द्रव्य सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल सुभाव में परमनशील है। सुमें परमनशील होने पर भी उत्पद्भ्रंशता ये वस्तु का स्वभाव है। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व ये सत्य का स्वभाव है। जो सत्य है वो वस्तु का लक्षण है। जो सत्यभूत वस्तु का लक्षण है उसका परिणामशम्य होने पर भी परिणामानि में सहकारी कारण कोई अवश्य है। जो सहकारी कारण है द्रव्यों के परिणाम में उसका नाम है काल द्रव्य। जो सहकारी है द्रव्य के परिणाम में, जैसे गमन में सहकारी धर्म द्रव्य, ठहरने में सहकारी अधर्म द्रव्य, अवकाश में आकाश द्रव्य, ऐसे मित्र परिणाम में काल द्रव्य बरतना ही है लक्षण जिसका उसका नाम है निश्चय काल। वर्तना ही है लक्षण जिसका उसका नाम है निश्चय काल। वर्तन स्वयं में ही होता है। वर्तन स्वयं में ही होता है। वर्तन होने में काल द्रव्य कर्ता होता नहीं। वर्तन होने में काल द्रव्य कर्ता होता नहीं, पर काल द्रव्य के बिना भी वर्तन पर द्रव्य में होता नहीं। वर्तन उपादान में ही होता है, उपादान ही करता है, पर वर्तन का बोध कराने वाला काल द्रव्य उपस्थित है। उस वर्तन में काल द्रव्य कर्ता रूप करण नहीं है। उस वर्तन में काल द्रव्य कर्ता रूप कारण नहीं है, पर करण रूप करण है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि किसी पुरुष की उम्र 17 वर्ष की हो चुकी है। जिसकी उम्र 17 वर्ष की है, काल ने उसकी उम्र को बढ़ाया नहीं। काल ने किसी की उम्र को घटाया नहीं। काल ने उम्र को बताया है। काल किसी का काल नहीं। काल किसी का काल नहीं। पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं। काल किसी का काल नहीं। काल आया है, काल ने बताया है। काल आया है, काल ने बताया है कि 70 वर्ष में चला गया। ऐसा मत कह देना कि काल द्रव्य ने मार दिया। काल यानी समय, काल यानी कर्म, काल यानी आयुक्रम, काल यानी आयुक्रम। काल कहो, यम कहो। यम कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यमराज आ गया मतलब काल आ गया। काल आ गया, आयुक्रम छीड़ हो गया।
काल अपने स्वरूप में वर्तनशील है। वर्तना परिणाम क्रिया प्रत्वा प्रत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया प्रत्वा प्रत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्तो अपरत्तो एक काल द्रव्य का लक्षण है। और विभिन्न दर्शनों ने काल द्रव्य के बारे में बहुत चर्चा की है, बहुत चर्चा की है। काल कुटिल है, ये भी सत्य है। काल सरल है, ये भी सत्य है। भदौरिया जी, जिनके दिन अच्छे चल रहे हैं, क्या है ज्ञानी? अरे महाराज, अच्छो काल चल रहा, उनके लिए काल अच्छा है। और जिनका समय अशुभ चल रहा है, भाई क्या है? अरे स्वामी क्या बताऊं, काल खराब चल रहा है। जबकि बेचारा काल कुछ भी कर रहा नहीं। ओहो आश्चर्य, भारत में दो ही तो सरल आदमी हैं, एक काल द्रव्य, एक परमात्मा। भारत में भदौरिया ये वो दो बड़े सस्ते वस्तु मिल गई आपको। कुछ भी हो जाए, काल अच्छो नहीं है। नहीं, काल अच्छा नहीं है। कुछ भी हो जाए, अब क्या करें, भगवान ही रूठ हो तो हम क्या करें। मतलब घोर आश्चर्य। डॉक्टर मेहता है क्या? अरे मेहता जी सुनो, सारे मिथ्या छोड़ दिए जीव ने, पर काल को दोष देने वाला मिथ्या नहीं छोड़ा। सारे मिथ्या छोड़ दिए जीव ने, भगवान को दोष देना मिथ्या नहीं छोड़ा। भारत का बच्चा बच्चा बूढ़ा, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, धनी हो, साधु हो, असाधु हो, इनके ऊपर जब भी कोई परेशानी आए तो धीरे से बोल देते हैं। क्या बताएं, भगवान ही रूठ हो तो अब क्या करें। अरे मित्र, जिसे तुम काल शब्द का प्रयोग कर रहे हो वो काल दूसरा ही है। जिसे तुम भगवान शब्द से प्रयोग कर रहे हो भगवान दूसरा है। सारस्वत सागर पकड़ो बेटा। जिसे तुम कह रहे काल ठीक नहीं चल रहा, वो काल वाला काल नहीं है। वो भगवान रूठा है, वो ईश्वर वाला भगवान नहीं है। दैव कर्म विधि ब्रंच प्रभु कृतांत्र काल परमात्मा ईश्वर, एक कर्म के पर्यायवाची नाम है। किसके? कर्म के। अब यहां विग्रह कीजिए आप, यहां पर पंडित दिनेश जी विग्रह कीजिए मित्र, मतलब विग्रह कीजिए, भेद कीजिए। जितनी माता बैठी है बहुत संभल के सुनना, क्योंकि कहीं ईश्वर को दोष मत दे डालना। एक काल नए प्रारंभ हो रहा है, आप ईश्वर को दोष मत दे डालना। पूर्व में तुमने किए पाप सो आज भोग रहे हो, वो अपने पापों का आरोप तुम परमात्मा पे लगा रहे हो, ये घोर पाप कर रहे हो।
पूर्व में किए पाप सो आज भोग रहे हो। वो अब भी आज ही संप्रति वर्तमान में भी आप ये नहीं कहना चाह रहे हो कि ये पाप का बंध हमने किया था, इसलिए हमें उदय में पाप का फल मिल रहा है। वो भी तुम नहीं कहना चाह रहे। वो भी कहाँ ले जा रहे हो? ईश्वर के पास। ईश्वर को दोष दे करके क्या तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? ईश्वर को दोष दे करके क्या आपके पाप धुल जाएंगे? ईश्वर को दोष मत दो, कम से कम परमात्मा को तो छोड़ के रखो, कम से कम परमात्मा को तो बख्शो, परमात्मा को छोड़ के रखो। पर को दोष देने का स्वभाव तुम्हारा पुराना है। पर को दोष देने का स्वभाव पंडित जय कुमार जी तुम्हारा पुराना है। भदौरिया जी की पत्नी एक कांच का गिलास दूध भर के रख गई थी कि मेरे स्वामी आएंगे, वो पी लेंगे। स्वामी जी आए, उन्हीं के पैर का धक्का लग गया। पर स्वामी जी ने ये नहीं बोला कि मेरी 2 आंखें कहाँ गई थी। स्वामी जी ने ये बोला, कैसी पागल है कि रास्ते में गिलास रख गई है। अब देखना, जबकि उसका कितना प्रशस्त परिणाम था कि स्वामी जी आएंगे तो दूध पी लेंगे। देखना किसको दोष दिया? पत्नी को। वो गिलास का में धक्का किसका लगा? स्वामी जी का। थोड़ी देर बाद जब जमीन पर गिर गया गिलास तो अंदर से पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, अरे क्या हो गया? इसी बीच में एक लोटा रखा था, उसमें ठोकर लग गई पत्नी की। अब पुनः स्वामी भदौरिया क्या बोलते हैं, कैसा जीव है, देख के नहीं चलता है, लोटे में पैर मार दिया। जब स्वयं के द्वारा गिलास गिरा दूध का भरा, तब भी दोष किसको दिया? पत्नी को। उससे बेचारी से पैर लग गया लोटे में, तब भी क्या बोले? उससे बोल रहे देख के नहीं चल रही है, और स्वयं ने गिराया, सो कह रहे तूने बीच में रख दिया। यानी ऐसा है पंचम कलयुग का मानव, वो अपने आप को पूर्ण निर्दोष चिट लगाना चाहता है और दोष दूसरे को देता है। पुरानी आदत है। ऐसा घर में नहीं होता क्या? ऐसा घर में नहीं होता क्या? ऐसा घर में ही नहीं, भदौरिया जी ये राकेश पंडित तक मंदिर में भी कर लेता है। हो। समझो, यानी कालने की विषय चल रहा, कालने पर आपको विचार करना भी। तो जब पत्नी से भी दोष नहीं हुआ, स्वयं से भी दोष नहीं दिख रहा है, वो तब भी परेशान है, तो फिर भारत में सस्ती वस्तु परमात्मा। अब पत्नी भी रो रही है, पति भी रो रहा है, और ये कहने को दोनों में क्षमता नहीं आ रही है कि हमने जो कर्म किए थे वे उदय में आ गए। ये नहीं कह पा रहे दोनों मिलके क्या बोल रहे हैं? अरे परमात्मा, मेरे ही घर में तुझे कूदना था, इतने कष्ट मुझे ही देना थे, अड़ोस पड़ोस में किसी को कष्ट नहीं दे सकते, और घोर पाप का बंद कर लिया। ये अड़ोस पड़ोस शब्द आते ही उसके तीव्र रौद्र ध्यान हो चुका। संभल के सुनो, ये आपकी मजाक की बातें नहीं है। आप सोचो मैंने ऐसे मुख से निकल गया है, मुख से नहीं निकलता है।
यदि धोखे में भी दांत के नीचे शक्कर आ जाए तो मुख मीठा होता है, और धोखे में ही नीम की पत्ती आ जाए तो मुख कड़वा होता है। ऐसे धोखे में भी तुमने किसी को दोष दिया है तो वहां पाप का बंध होगा, नियम से होगा। सूत्रकर्ता कह रहे हैं तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष अभ्यस्तद विशेषा। भावों की तीव्रता से तीव्र बंध, भावों की मंदता से मंद बंध, ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से और शक्ति विशेष से कर्म के बंध में विशेषता आती है, आश्रव में विशेषता आती है। एक विषय को और स्पष्ट किया देता हूं। हे मित्र, यदि अमेरिका से आए भैया प्रेमचंद जी और चटाई पर बैठ गए, ठीक है, चटाई पे बैठे, उन्हें नहीं था मालूम कि चटाई के नीचे बिच्छू बैठा है, वो सीधे आके बैठ गए। उन्हें मालूम नहीं है तो क्या उनके शरीर के वजन से बिच्छू नहीं मरेगा? संभल के सुनना, उन्हें नहीं है मालूम तो क्या उनके वजन से बिच्छू नहीं मरेगा? हे मित्र, इसलिए आगम कहता है पहले उठाओ चटाई को, देखो, मार्जन करो, फिर बिछा के बैठो, बराबर। अब आपको नहीं है मालूम चटाई के नीचे बिच्छू है, तो क्या बिच्छू की मृत्यु नहीं होगी? और क्या आपको पाप कर्म का बंध नहीं होगा? संभल के समझना। इसलिए बालकों एवं बेटा, तुम ये नहीं कह सकते हो महाराज जी हमें मालूम नहीं था तो पाप नहीं लगेगा। बेटा, चाहे तुम्हें मालूम हो चाहे मालूम न हो, ज्ञात भाव से ही बंद होता है, अज्ञात भाव से भी बंद होता है।